क्या आपने कभी ऐसा प्यार देखा है जो समाज की हर दीवार तोड़ दे? आज की कहानी है अंजना और प्रज्वल की, जिन्होंने हर मुश्किल के खिलाफ खड़े होकर अपने प्यार को अंजाम तक पहुंचाया। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। अंजना लामा का जन्म हुआ 26 अगस्त 1995 को नेपाल के हथौड़ा शहर में। बचपन से ही वह अपने परिवार की सबसे प्यारी और दुलारी थी। उसके परिवार में 2 छोटी बहनें और एक छोटा भाई भी था। अंजना का स्वभाव बचपन से ही बेहद चंचल और खुश मिजाज का था और यह उसकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन गया। वह आसानी से लोगों से घुल मिल जाती थी और स्कूल में दोस्त बनाना उसके लिए कभी मुश्किल नहीं था। अंजना न केवल अपने स्वभाव के कारण बल्कि अपनी खूबसूरती के लिए भी सबकी पसंदीदा थी। उसकी सुंदरता के कारण लोग अक्सर उसे एक ब्यूटी क्वीन कहकर पुकारते थे। पढ़ाई के दौरान अंजना की मुलाकात प्रज्वल महत से हुई। प्रज्वल एक अट्रैक्टिव पर्सन और अदब से बात करने वाला एक सुलझा हुआ लड़का था। उसकी यही क्वालिटी अंजना को बेहद पसंद आई। दूसरी ओर प्रज्वल भी अंजना से बहुत ही प्रभावित हुआ। शुरुआत में दोनों सिर्फ दोस्त थे, लेकिन समय के साथ उनकी यह दोस्ती गहराई तक उतर गई और प्यार में बदल गई। उनका रिश्ता बेहद खास था। बिना किसी दबाव या जबरदस्ती के वे एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल महसूस करते थे। केवल 2 साल के रिलेशनशिप के बाद दोनों ने शादी का फैसला कर लिया, लेकिन उनका यह डिसीजन उनके परिवारों के लिए अच्छा नहीं था और उनकी नाखुशी ने स्थिति को और भी कठिन बना दी। अंजना और प्रज्वल के साथ जो हुआ उसकी जड़ें उनकी अलग अलग जातियों में थी। दोनों यह जानते थे कि उनके परिवार उनके रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे। उसके बावजूद उन्होंने अपने अपने परिवारों को मनाने की भरपूर कोशिश की। अंजना ने बार बार अपने परिवार से कहा कि वह प्रज्वल से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है। प्रज्वल ने भी अपने परिवार को यही समझाने की कोशिश की, लेकिन उनकी सभी कोशिशें बेकार रहीं। जब परिवारों ने उनकी शादी के लिए हामी नहीं भरी तो दोनों ने अपने प्यार को बचाने के लिए आखिरी रास्ता चुना। उन्होंने भागकर शादी कर ली। इस दौरान प्रज्वल के बड़े भाई उज्जवल उनके लिए एकमात्र सहारा बने। उज्जवल ही परिवार में अकेले थे जो उनके रिश्ते को समझते और समर्थन करते थे। उज्जवल ने न केवल उनका साथ दिया बल्कि हथौड़ा लौटकर उनकी शादी कराने में भी मदद की। शादी के बाद अंजना और प्रज्वल ने यह फैसला किया कि वे ललितपुर में प्रज्वल के परिवार के साथ रहेंगे, जो हथौड़ा से थोड़ी दूर पर था। हालांकि यह नई शुरुआत उनके जीवन में शांति नहीं ला सकी। प्रज्वल की फैमिली में उसके माता पिता, बड़ा भाई उज्जवल और उज्जवल की पत्नी और उनका बेटा भी शामिल थे। शादी के बाद अंजना और प्रज्वल को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अंजना की फैमिली अभी भी उनके रिश्ते से नाराज थी, जबकि प्रज्वल के परिवार ने भी शुरुआत में इस शादी को स्वीकार नहीं किया था। समय के साथ साथ प्रज्वल के परिवार ने अंजना को अपनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह इस परिवार का हिस्सा बन गई और सभी के साथ घुल मिल गई। लेकिन अंजना के मायके वाले अभी भी इस शादी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। अंजना ने इस स्थिति का समाधान निकालने की कोशिश की। उसने अपने छोटे भाई को ललितपुर बुला लिया ताकि वह उसकी पढ़ाई का ख्याल रख सके और उसे अपने करीब रख सके। ससुराल में सभी लोग नौकरी पर जाते थे, जिससे घर दिन भर खाली रहता था। शादी के बाद प्रज्वल भी एक अच्छी कंपनी में अच्छी नौकरी पर लग गया था। हालांकि अंजना को घर में अकेले रहकर बोरियत महसूस होने लगी, इसलिए उसने सोचा कि उसे भी कोई छोटा मोटा काम शुरू कर लेना चाहिए ताकि उसका समय वेस्ट न जाए। अंजना ने अपने समय का सदुपयोग करने और परिवार को मदद करने के लिए अपने घर के पास एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर खोलने का फैसला किया। इस विचार से उसे अपने ससुराल वालों, खासकर प्रज्वल के माता पिता का पूरा समर्थन मिला। जो परिवार पहले उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था, वही अब न केवल उसे प्यार से अपना चुका था बल्कि उसके पेशेवर फैसलों में भी उसका साथ दे रहा था। अंजना के लिए अब सब कुछ सही दिशा में जा रहा था। प्रज्वल उससे बेइंतहा प्यार करता था और उसका रिश्ता ससुराल के हर सदस्य के साथ मजबूत होता जा रहा था। समय के साथ अंजना के अपने परिवार का गुस्सा भी ठंडा पड़ने लगा जब उन्होंने देखा कि उसके ससुराल वाले उसे एक बेटी की तरह प्यार और सम्मान दे रहे हैं, तो उन्होंने भी इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। अब दोनों परिवारों के बीच का रिश्ता अच्छा हो चुका था और उनके बीच मिलन जुलन बढ़ने लगा था। अंजना, उसके भाई बहन और प्रज्वल का भाई उज्जवल अब अच्छे दोस्त बन गए थे। वे अक्सर साथ घूमते, मौज मस्ती करते और उज्जवल अपनी मजाकिया हरकतों और जोक से भी सभी का मूड अच्छा कर देता। परिवार के बीच इस नए तालमेल ने अंजना के जीवन को और खुशहाल बना दिया। उज्जवल एक ऐसा इंसान था जो सभी के साथ आसानी से घुल मिल जाता था। उसकी मिलनसार और मजाकिया प्रकृति के कारण परिवार और दोस्त उसके साथ समय बिताना पसंद करते थे। उज्जवल प्रोफेशनली एक साउंड इंजीनियर था, लेकिन कुछ समस्याओं के चलते उसे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। इसके बाद उसने एक सामान्य ऑफिस की नौकरी शुरू कर। हालांकि इस बदलाव ने उसे थोड़ी निराशा दी, लेकिन उसने अपनी जिंदगी के अगले अध्याय को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। अंजना की जिंदगी भी उस समय पटरी पर थी। वह अपने ससुराल और मायके के दोनों घर से खुश थी। वह अपना घर का काम, पार्लर संभालने के बावजूद उसके पास काफी समय बच जाता था। उसी दौरान टिकटॉक का चलन जोरों पर था, ट्रेंडिंग पे था।
और उसने भी इसे अपने टाइम पास का जरिया बनाने का सोचा। अंजना ने मजे मजे में टिकटॉक वीडियो बनाना शुरू की, लेकिन उसकी खूबसूरती और अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के कारण वह जल्द ही वायरल हो गई। उसके वीडियोज ने उसे रातों रात फेमस बना दिया। उसने काफी संख्या में फॉलोअर्स जुटा लिए। इस पॉपुलर का फायदा यह हुआ कि उसे मॉडलिंग के ऑन ऑफर्स मिलने लगे। क्योंकि अंजना को पहले से ही मॉडलिंग में दिलचस्पी थी, यह उसके लिए एक सुनहरा मौका साबित हुआ। अब वह न केवल अपने परिवारों के साथ खुश थी, बल्कि अपने शौक को भी करियर में बदलने की ओर बढ़ रही थी। जब अंजना ने अपने ससुराल वालों को बताया कि वह मॉडलिंग करना चाहती है, तो उन्होंने उसे पूरी तरह से समर्थन दिया। मॉडलिंग के साथ साथ अपने ब्यूटी पार्लर के काम से अंजना अब अच्छी खासी कमाई कर रही थी। वहीं उसका पति प्रज्वल भी अपनी नौकरी से अच्छा कमा रहा था। इसी आर्थिक स्थिरता और भविष्य की बेहतर संभावनाओं को देखते हुए दोनों ने सोचा कि उन्हें नेपाल छोड़कर कनाडा शिफ्ट हो जाना चाहिए। उनकी शादी को ज्यादा समय नहीं हुआ था, लेकिन टिकटॉक पर अंजना की बढ़ती लोकप्रियता और मॉडलिंग से हो रही कमाई ने उन्हें इस विचार को साकार करने की प्रेरणा दी। उन्होंने कनाडा जाने की तैयारी के लिए पैसे बचाना शुरू कर दिए। कुछ समय बाद अंजना ने अपने ब्यूटी पार्लर का काम बंद कर दिया, क्योंकि मॉडलिंग से उसे अच्छी खासी आमदनी हो रही थी। बीते 2 सालों में उससे न केवल अपनी जिंदगी में खूब खुशियां बटोरी, बल्कि अपने दोनों परिवारों को एक साथ लाने में भी कामयाबी हासिल की। लेकिन यह खुशी ज्यादा समय तक बरकरार नहीं रही। जैसा कि पहले भी उनकी शादी के खिलाफ दोनों परिवारों के बीच तनाव था, अब कनाडा शिफ्ट होने की योजना ने पुराने मतभेदों को फिर से हवा दे दी। दोनों परिवारों के बीच जो सामंजस्य और समझदारी बनी थी, वह इस नए फैसले के चलते फिर से कमजोर होने लगी। उज्जवल की पत्नी को अंजना बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह अक्सर उसके खिलाफ ससुराल में शिकायतें करती और बाकी लोगों के बीच उसकी इमेज खराब करने की कोशिश करती। यह व्यवहार अंजना के लिए बहुत तकलीफदेह था। उसने इस मुद्दे को अपने मायके वालों के साथ साझा करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसे सलाह दी कि छोटी छोटी बातों को लेकर घर का माहौल खराब न करे। उन्होंने उसे समझाया कि वह इस बात को नजरअंदाज करे और इसे दिल पर न ले, क्योंकि कुछ ही महीनों में वे कनाडा शिफ्ट होने वाले थे। उन्होंने यह भी कहा कि तब न उसे उज्जवल की पत्नी के ताने सुनने पड़ेंगे, न उससे बात करनी पड़ेगी और न ही उसे देखना पड़ेगा। उन्होंने अंजना को आग में घी डालने से बचने की सलाह दी। अंजना ने अपनी फैमिली की बात मानकर इस मुद्दे को ज्यादा टूल नहीं दिया। उसने इसे पूरी तरह नजरअंदाज करने का फैसला किया। लेकिन जो आगे होने वाला था, उसकी कल्पना न तो अंजना ने की थी और न ही उसके परिवार ने। 9 मई 2019 दोपहर करीब 3 बजे अंजना के ससुराल से एक फोन कॉल आया। कॉल अंजना की मां ने उठाया, जिसमें घबराई हुई आवाज में उसकी सास ने तुरंत ललितपुर पहुंचने की बात कही। उन्होंने बताया कि घर में कोई गंभीर घटना हो गई है। अंजना की फैमिली हड़बड़ा सी गई और स्थिति समझने के लिए उन्होंने प्रज्वल को कॉल किया, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। सिर्फ इतना कहा कि वे जल्दी से ललितपुर आ जाएं। हथौड़ा से ललितपुर करीब 100 किलोमीटर दूर था। आमतौर पर यह दूरी 2 घंटे में तय हो जाती है, लेकिन उस दिन ट्रैफिक इतना ज्यादा था कि उन्हें शाम 3 बजे निकलने के बाद रात के 10 बज गए वहां पहुंचने में। पूरे रास्ते अंजना के परिवार का दिमाग अलग अलग चिंताओं से भरा हुआ था। वे बार बार सोच रहे थे कि आखिर ऐसा क्या हो सकता है। प्रज्वल ने भी कोई साफ जानकारी नहीं दी थी, जिससे उनकी बेचैनी और बढ़ गई थी। जैसे ही वे प्रज्वल के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि घर के बाहर भारी भीड़ जमा थी, जहां पुलिस की मौजूदगी ने उनकी चिंता और बढ़ा दी। पुलिस को देखकर उनका डर बढ़ गया और मन में आशंकाएं उमड़ने लगी। उनकी धड़कनें और तेज हो गईं। तभी एक पुलिस अधिकारी ने अंजना के पिता को घर के अंदर चलने के लिए कहा। हर कदम के साथ उनकी बेचैनी और बढ़ रही थी। कहीं न कहीं उनके मन में यह आभास हो रहा था कि जो कुछ वे देखने वाले हैं वह उनके लिए बेहद कठिन होगा। यह उनके जीवन का सबसे भयावह क्षण होने वाला था। पुलिस ने उन्हें अंजना के कमरे के सामने खड़ा कर दिया। जैसे ही कमरे का दरवाजा खुला और जो दृश्य उन्होंने देखा, उसने उनकी दुनिया हिला दी। अंजना के पिता बिना कमरे के अंदर गए ही वहां से उल्टे पांव भाग खड़े हुए। लेकिन सवाल था कि आखिर ऐसा क्या था उस कमरे में जिसने उन्हें इस कदर हिला कर रख दिया। अंदर का दृश्य दिल दहला देने वाला था। अंजना का शरीर टुकड़ों में बटा हुआ था। उसके बिस्तर पर उसका ऊपरी शरीर पड़ा था, जबकि निचला हिस्सा जमीन पर था। उसका बायां हाथ और एक पैर कटे हुए थे। पूरे शरीर पर गहरे घाव थे, जैसे किसी ने उसे निर्दयता से काटा। उसकी गर्दन लगभग पूरी तरह से धड़ से अलग हो चुकी। अपनी बेटी को इस हालत में देखकर अंजना के पिता इसे सहन नहीं कर पाए और दर्द से कराहते हुए कमरे से बाहर निकलकर फूट फूट कर रोने लगे। उनकी दिल दहला देने वाली चीखें सुनकर परिवार के अन्य सदस्य भी घबरा गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। जब परिवार ने कमरे में जाकर यह भयावह दृश्य देखा तो वह गहरे सदमे में चले गए। उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं थी और जिस तरीके से उसे मारा गया था वह किसी के लिए भी असहनीय था। यह नजारा किसी के लिए भी बर्दाश्त करना आसान नहीं था, खासकर एक पिता के लिए जिसने अपनी बेटी को इस हाल में देखा। जैसे ही अंजना की मां को थोड़ा होश आया, उन्होंने पुलिस से कहा, प्लीज इस घर में मौजूद सभी लोगों को गिरफ्तार कर लीजिए। यही लोग मेरी बेटी की हत्या के जिम्मेदार हैं।
लेकिन इससे पहले कि वह और कुछ कह पाती, पुलिस ने उन्हें एक चौंकाने वाली जानकारी। पुलिस ने बताया कि अंजना की हत्या करने वाला व्यक्ति खुद ही सरेंडर कर चुका और वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उज्जवल था। वही उज्जवल जिसे अंजना अपना बड़ा भाई मानती थी, वही उज्जवल जिसने अंजना और उसके पति की शादी कराने में मदद और उनके रिश्ते को सबसे पहले स्वीकार किया था। यह खबर सुनकर किसी को विश्वास नहीं हुआ कि उज्जवल ऐसा कर सकता है। पुलिस ने यह भी बताया कि अंजना के ससुराल वाले पहले अंजना के परिवार को इस घटना की जानकारी देने से बच रहे थे। जब पुलिस ने उन पर दबाव डाला तब जाकर उन्होंने परिवार को बुलाने के लिए सहमति दी। अंजना की सास ने आखिरकार उसकी मां को फोन कर ही दी और इसके पीछे एक और वजह थी। पुलिस ने स्पष्ट कर दिया था कि जब तक अंजना के माता पिता उसकी बॉडी की पहचान नहीं कर लेते तब तक न तो केस में कोई आगे कार्रवाई हो सकती थी और न ही उसकी बॉडी को वहां से हटाया जा सकता था। यह सब सुनने के बाद अंजना के माता पिता ने पुलिस से अनुरोध किया कि वे उज्जवल के साथ उसकी पत्नी को भी गिरफ्तार करें, क्योंकि अंजना ने पहले ही अपने माता पिता को बताया था कि उज्जवल की पत्नी किस तरह उसे परेशान करा करती थी। उसने उज्जवल को अंजना के खिलाफ भड़काया था और परिवार के अन्य सदस्यों को भी अंजना के खिलाफ कर दिया था। हालांकि पुलिस ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि उज्जवल ने अपने सभी अपराधों को स्वीकार कर लिया था। उसने साफ साफ कहा था कि यह सब उसने अकेले किया है और इसमें किसी और का हाथ नहीं है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें यह खुलासा हुआ कि अंजना की हत्या दोपहर 1:30 बजे हुई थी। हत्या के लिए नेपाली खुकरी का इस्तेमाल किया गया था, जो एक धारदार औजार होता है और आमतौर पर नेपाल में फल काटने के लिए उपयोग किया जाता है। रिपोर्ट के साथ ही उज्जवल ने पुलिस को अपने अपराध का पूरा विवरण दिया। जो कुछ उसने बताया उसे सुनकर वहां मौजूद हर कोई सन्न रह गया और रोंगटे खड़े हो गए। उसने बताया कि प्रज्वल नाश्ता करने के बाद ऑफिस के लिए निकल चुका था। घर में उस समय सिर्फ अंजना, उसकी सास और उज्जवल मौजूद थे। दिन में अंजना पास के स्थान से पानी लेने गई थी, लेकिन पानी उपलब्ध न होने की वजह से वह खाली हाथ लौट आई और जब वह लौट रही थी उज्जवल अपनी बालकनी से उसे ध्यान से देख रहा था। घर आने के बाद अंजना सीधे अपने कमरे में चली जाती है और बिस्तर पर लेटकर फोन में बिजी हो जाती है। आमतौर पर अंजना अपने कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक करके रखती थी, लेकिन इस बार उसने ऐसा नहीं किया। उज्जवल ने इसे नोट किया। इसके मन में एक ख्याल आया। उसने अपने कमरे से एक छोटी कुकरी उठाई और अंजना के कमरे की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वह अंजना के कमरे के पास पहुंचा तो उसे लगा कि यह कुकरी उसके इरादे को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं, इसलिए वह अपने माता पिता के कमरे में गया और वहां से एक बड़ी कुकरी लेकर लौटा। इस हथियार के साथ वह अंजना के कमरे में दाखिल हो गया। अंदर उसने देखा कि अंजना अभी भी अपने फोन में बिजी थी। उज्जवल ने सोचा कि यह उसका सही मौका है। बिना कुछ कहे वह कमरे के भीतर चला गया। अंजना ने उसे देखा और थोड़ा हैरान हुई कि उसके हाथ में कुकरी क्यों है। वह समझ नहीं पाई कि उज्जवल इस हथियार को लेकर उसके कमरे में क्यों आ रहा है, लेकिन उज्जवल पूरी तरह जानता था कि अब उसे क्या करना है। उसने कुकरी से अंजना पर बेरहमी से वार करना शुरू कर दिया। अंजना ने खुद को बचाने के लिए अपने बाएं हाथ से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन कुकरी इतनी धारदार थी कि उसका हाथ कटकर अलग हो गया और जमीन पर गिर गया। इसके बाद भी उज्जवल नहीं रुका और उसने अंजना के सिर पर वार करना शुरू कर दिया। अंजना ने बचने के लिए अपने पैरों से उसे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन उज्जवल लगातार कुकरी से हमला करता रहा। इस दौरान अंजना के पैरों पर भी गहरी चोटें आई और उसके पैर जगह जगह से कट गए। उसकी हालत तेजी से बिगड़ रही थी। अंजना का बायां हाथ पूरी तरह कट चुका था। सिर और पैरों पर गंभीर घावों से खून तेजी से बह रहा था। ज्यादा खून बहने की वजह से वह बेहोश हो गई, लेकिन उज्जवल को डर था कि अगर अंजना होश में आ गई तो वह सारी सच्चाई सबको बता देगी, इसलिए उसने उसे बेहोशी की हालत में ही कुकरी से 2 बार गर्दन पर वार किया। उज्जवल ने इतनी बेरहमी से हमला किया कि अंजना का सिर लगभग उसके धड़ से अलग हो गया। इस खौफनाक हमले के बाद अंजना का पूरा बिस्तर खून से भर गया था और उज्जवल का चेहरा और कपड़े भी खून से सने हुए थे। बावजूद इसके उज्जवल के चेहरे पर न कोई अफसोस था और न ही उसके मन में इस बात का पछतावा कि उसने यह सब किया है। अंजना को मारने के बाद उज्जवल चुपचाप उसके कमरे से बाहर निकला और अपने कमरे में जाकर अपनी माँ को सब कुछ बता दिया। उसने साफ कहा, मैंने अंजना को मार दिया है और उसे मारने वाला कोई और नहीं, सिर्फ मैं हूँ। उज्जवल ने जिस तरह यह बात बताई उससे यह स्पष्ट हो गया कि उसके मन में अंजना के प्रति कितनी गहरी नफरत थी। पुलिस जब मामले की जांच कर रही थी तो उज्जवल ने जो डिटेल्स दी उनसे वो भी हैरान और उलझन में पड़ गए। लेकिन असली सवाल यह था कि उज्जवल के मन में अंजना के लिए इतनी घृणा क्यों थी। इसका जवाब पुलिस को सीधा किसी से नहीं मिल सकता था, क्योंकि हर कोई सच्चाई छुपाने की कोशिश कर सकता था। हालांकि जब उज्जवल से पूछताछ की गई तो उसने खुद ही सारी वजहें बता दी।
उज्जवल ने कहा कि उसे अंजना का हर किसी से खुलेपन से बात करना पसंद नहीं था। वह अंजना के फ्रेंडली नेचर से चिढ़ता था कि अंजना एक अलग जाति से थी। उसके अलावा अंजना का टिकटॉक वीडियो बनाना और मॉडलिंग करना भी उसे नागवार गुजरता था। खासकर छोटे कपड़े पहनने की वजह से इन सारी बातों ने उसके अंदर इतनी नफरत भर दी कि उसने इस खौफनाक कदम को उठाने का फैसला कर लिया। लेकिन उज्जवल को जिस बात ने आखिरी धक्का दिया वह था अंजना और प्रज्वल का कनाडा जाकर बसने का फैसला। यह बात उज्जवल को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। उसके दिमाग में यह ख्याल बार बार आता रहा कि अंजना उसके भाई को उनके परिवार से दूर कर देना चाहती है और यही दूरी हमेशा के लिए हो जाएगी। इसी गुस्से और घृणा के कारण उज्जवल ने अंजना को मारने की योजना बनाई और वह भी कई दिनों पहले। जिस तरह उज्जवल अंजना और परिवार के अन्य सदस्यों के सामने व्यवहार करता था वह सब एक झूठ मखौटा था। असल में वह सालों से अंजना से नफरत करता था, लेकिन उसने कभी किसी को इसका अंदाजा नहीं होने दिया और अंजना के सामने वह खुद को ऐसा दिखाता था जैसे वह उसे पसंद करता है और उसकी परवाह करता है। अपनी भावनाओं को छिपाने में वह इतना माहिर था कि किसी को उस पर शक तक नहीं हुआ। अंजना की हत्या के बाद उज्जवल के माता पिता ने उसे बचाने के लिए हर संभव कोशिश की। उन्होंने नेपाल के सबसे महंगे वकील को हायर करने की कोशिश की ताकि उनका बेटा सजा से बच सके। यह दिखाता है कि कुछ माता पिता अपने बच्चों को बचाने के लिए किस हद तक जा सकते, भले इसका मतलब किसी और के बच्चे को न्याय मिलने से रोकना हो। लेकिन उनकी सारी कोशिशें बेकार गईं क्योंकि उज्जवल पहले ही पुलिस के सामने अपना अपराध कबूल कर चुका था। यह मामला कोर्ट में पूरे 2 साल चला। अंजना के माता पिता को अपनी बेटी के न्याय दिलाने के लिए लगातार कोर्ट के चक्कर काटने पड़े। आखिर उनके लंबे संघर्ष के बाद अंजना को न्याय मिला। आखिरकार लंबे समय तक कोर्ट के चक्कर काटने के बाद अंजना के माता पिता ने राहत की सांस ली। जब कोर्ट ने उज्जवल को उम्र कैद की सजा सुनाई, उनकी बेटी को आखिरकार न्याय मिल गया। अंजना की मौत के समय उसकी उम्र महज 25 साल थी। शायद आप सोच रहे होंगे कि इस पूरी घटना के दौरान अंजना का पति प्रज्वल कहाँ था? क्या वह भी किसी तरह उज्जवल के साथ इस अपराध में शामिल था? लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। प्रज्वल ने पूरे मामले में अंजना के परिवार का साथ दिया। जब उसकी खुद की फैमिली उज्जवल को मानसिक रूप से अस्थिर साबित करने की कोशिश कर रही थी, तब प्रज्वल ने साफ साफ कहा कि उज्जवल मानसिक रूप से ठीक है। प्रज्वल ने कभी सोचा भी नहीं था कि उज्जवल के मन में अंजना के लिए इतनी नफरत हो सकती है। घर पर रहते हुए उसने हमेशा अंजना और उज्जवल को आपस में मजाक करते और सामान्य रूप से बातचीत करते ही देखा था। अंजना और प्रज्वल जल्द ही कनाडा शिफ्ट होने वाले थे, लेकिन इस खौफनाक घटना के बाद प्रज्वल उस घर में नहीं रह सका जहां उसकी पत्नी की इतनी बेरहमी से हत्या हुई थी। उसने अपने परिवार से दूरी बना ली और लास्ट में कनाडा शिफ्ट हो गया। अब वह वहां अकेले रह रहा है, अपनी बीती जिंदगी की यादों से जूझते हुए। तो दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस केस के ऊपर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।